अभ्यास के कर्म को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। इस प्राणायाम में श्वास को लंबा गहरा लेना है, लंबा गहरा छोड़ना है। नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। आप जितना गहरा और डीप ले सकते हैं लेने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही लंबा बाहर छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को अंदर ले और 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़े। पूरे अभ्यास में आप पूरक और रेचक के साथ जुड़े रहिएगा। श्वास लेने की क्रिया पूरक, श्वास छोड़ने की क्रिया रेचक। आप जब श्वास ले तो आप का जो हृदय क्षेत्र है, आपका जो वायु कोश एल्वोली है वो पूरा फूलना चाहिए, और जब श्वास को बाहर छोड़े तो वो सिकुड़ना चाहिए। चेहरा एकदम सहज, किसी तरह का तनाव नहीं। एक लय के साथ, एक रिदम के साथ। इसका अभ्यास ठंड के समय में 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, गर्मी के समय 2 से 3 मिनट। इस अभ्यास को करने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप जब भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो हमारा शरीर नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ा हीट हो जाता है, जिससे आपके वायु कोश हों, चाहे गले के पास जो हमारा कफ होता है, श्लेष्मा होता है, वो दग्ध होता है। इसके साथ साथ हृदय संबंधी जितनी तरह की व्याधियाँ होती है, दमे का शिकायत हो, कफ जम गया हो, गले में किसी तरह का खराश हो, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो, लो बीपी का प्रॉब्लम हो, सब में ये लाभ करता है आपका भस्त्रिका। इसके साथ साथ जब आप एल्वोली में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इससे हमारा जो शरीर के अंदर जो रक्त संचार है, उसके अंदर, ब्लड के अंदर आपका शुद्ध ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है और जीवनी शक्ति भी बढ़ जाती है, जिसके चलते आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन भी स्वस्थ हो जाता है। जो चाहते हैं कि लाइफ में हमें हृदय संबंधी कोई व्याधि ना हो, उनको निरंतर प्रतिदिन इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट करना है। गर्मी के मौसम में सिर्फ 2 से 3 मिनट। इसमें सावधानी भी है, वो ध्यान रखेंगे। अगर हृदय में किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुआ हो, छोटा मोटा हुआ हो तो कम से कम 6 मंथ, बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुआ हो तो कम से कम 1 साल के बाद ही इसका अभ्यास करना है, भस्त्रिका प्राणायाम का। ये ध्यान रखना है, सावधानी में आराम आराम से करना है। बुज़ुर्गों को, जो यंग है वो इसको थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। रुक जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। पूरे प्राणायाम को आप यदि शुरुआत से ही आंखें बंद करके करते हैं और अंतिम समय तक आंख बंद करके रखते हैं तो आप बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे अभ्यासी और आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं, अपनी चेतना को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये था आपका भस्त्रिका प्राणायाम।